हरे कृष्ण। देखिए, होलिका दहन जब होती है तो उसके अंदर कुछ कुछ चीज वस्तुएं डालने से हमको खूब लाभ मिलता है। शास्त्रों में भी इसके कई प्रमाण मिलते हैं। और जो पारंपरिक तौर पर यानी हमारे जो बुजुर्ग लोग करते आए हैं संतों के बताए हुए माध्यम से, किसी तंत्र गुरुओं के बताए हुए माध्यम से, वह भी मैं आपको बताऊंगा। जो शास्त्र में लिखा होगा मैं आपको वहां पर बता दूंगा कि शास्त्र से लिया गया है। और जो किसी पारंपरिक तौर पर चला आ रहा है वह भी मैं आपको बताऊंगा कि ये प्रयोग पारंपरिक है, इसको आप लोग करिए तो ये लाभ होने वाला है। लेकिन विशेष रूप से आपको ध्यान ये देना है कि ऐसा नहीं कि आप लोगों ने केवल लकड़ियां इकट्ठी कर दी, कुछ कचरे डाल दिए, कुछ गत्ते डाल दिए, कुछ प्लास्टिक डाल दिया और उसको जला दिया और उसके अंदर आप लोग यह आहुति ले जाकर डालें, तो उससे कोई लाभ नहीं होने वाला है। ठीक है। होलिका दहन की अपनी एक रीति होती है, अपनी एक परंपरा होती है, जो कि वैदिक मंत्रों द्वारा अथवा तो पौराणिक मंत्रों द्वारा इसका पूजन किया जाता है, जो हमारे शास्त्रों में पूजन का मंत्र भी दिया गया है। ठीक है। अगर आप इस ढंग से पूरे रीति रिवाज से अगर आप होलिका का दहन करते हैं और उसके बाद इसके अंदर ये चीजें आहुतियां डाली जाती हैं तो निश्चित तौर पर आपको भरपूर लाभ मिलता है। तो ये बात मैंने आपको पहले ही बता दिया, क्योंकि किसी भी प्रकार की होली जल रही है आप ले जाकर उसके अंदर डाल दें तो लाभ नहीं होगा। ठीक है। मांत्रिक होली होनी चाहिए। सबसे पहला प्रयोग है कि नजर दोष है, ऊपरी बाधा है किसी को, तो उसको दूर करने के लिए अग्नि में ना पीली सरसों और काले तिल की आहुति का विधान बताया जाता है हमारे शास्त्रों में। इसको हमारे शास्त्रों में राक्षसघ्न कर्म कहा गया है। ठीक है। तो होलिका दहन की रात्रि को अथवा तो जो मुख्य मुख्य 4 रात्रियां होती हैं, होलिका हो गई, दीपावली की रात्रि हो गई, शिवरात्रि की रात्रि हो गई ना, ये सब सिद्धिदात्री रात्रि होती हैं। इसके अंदर कोई भी तंत्र प्रयोग अथवा तो मंत्र प्रयोग किया जाता है तो यह सिद्धि को प्राप्त होती है। यदि इस समय इन रात्रियों में आप मंत्र जाप करते हैं ना तो उस मंत्र में आपकी चेतना बढ़ती जाती है। इसलिए तंत्र और ज्योतिष के जानकारों ने इन उपायों को होलिका की प्रचंड अग्नि के साथ जोड़ दिया है, यानी होलिका दहन के साथ ही आपको यह प्रयोग करना है। लेकिन शर्त यही होनी चाहिए कि आपकी मांत्रिक होली होनी चाहिए। प्रपंच सार ग्रंथ में वर्णन आता है कि राजिभिः शत्रु शांतये क्षतये। इसका अर्थ है कि शत्रु और नकारात्मक शक्तियों की शांति के लिए राजी यानी पीली सरसों, राई जिसको कहा जाता है ना, इससे आपको यह प्रयोग करना होता है। तो शत्रु का अर्थ केवल इंसान नहीं होता है। शत्रु केवल इंसान ही नहीं होता। यदि आपको नजर दोष लग गया हो, कोई रोग हो गया हो, कोई ऊपरी बाधा हो, तो ये सब आपके शत्रु के ही समीकरण में बैठते हैं। इसलिए होलिका में सरसों डालकर इन नकारात्मकताओं का नाश किया जा सकता है। तो पीली सरसों आप ले लेना, उसके साथ लौंग ले लेना। ठीक है। लौंग कौन सा होना चाहिए? वो फूल वाला लौंग होना चाहिए। लौंग के ऊपर जो गोल गोल होता है ना वो होना चाहिए, उसके अंदर वो टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। तो पीली सरसों और लौंग लेना और जिस व्यक्ति की नजर उतारनी हो उसके ऊपर से ऐसे मुट्ठी बंद करके 7 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाना होता है। ठीक है। ये घुमाने के बाद आप यह सामग्री जो आपके हाथ में है होलिका के अंदर अर्पित कर देना। ठीक है। ये सभी लोग कर सकते हैं। माताएं बहनें जो छोटे बच्चे हो घर में उनको होलिका के पास ले जाना, मुट्ठी में ही आप अपनी सामग्री घर से ले जाना, ऐसे नजर उतारना और बच्चों की और आप होलिका में डाल सकते हैं। ये बिल्कुल ही सहज प्रयोग है, सरल प्रयोग है। अब देखिए दूसरा प्रयोग, घर में सुख समृद्धि के लिए परिवार के प्रत्येक सदस्य को होलिका दहन में घी में भिगोई हुई 2 लौंग और 1 बताशा पान के पत्ते के ऊपर रखकर होलिका में अर्पित करना चाहिए। किसको करना है? घर के सभी सदस्य कर सकते हैं। ये पारंपरिक तौर पे जो चला आ रहा है ये प्रयोग में उस हिसाब से आपको बता रहा हूँ, ग्रंथ में नहीं है। ठीक है। तो 2 लौंग घी में भिगोया हुआ होना चाहिए, पान का पत्ता होगा और बताशा होगा। ये आप एक में मिला के अर्पित कर देना होलिका माता को। फिर अर्पित करने के बाद 11 परिक्रमा करनी चाहिए। 11 परिक्रमा जब हो जाए तो एक सूखा नारियल होलिका में अर्पित कर देनी चाहिए। होलिका में जो अर्पित करते हैं हम लोग नारियल ना, वह नारियल जब पक जाए तो उसको प्रसाद रूप में खाया भी जा सकता है। देखिए होलिका दहन की रात्रि है और इसके अंदर ना नकारात्मक शक्तियों का दमन करने का खूब सामर्थ्य होता है इस रात्रि में। तो यदि आपके घर में किसी भूत प्रेत का साया हो तो जब होलिका जल जाए तब आप होलिका की थोड़ी सी अग्नि आप अपने घर में ले आना और घर के अग्निकोण में, अग्निकोण क्या होता है? पूर्व और दक्षिण के बीच की दिशा को अग्निकोण कहते हैं। ठीक है। ईस्ट और साउथ के बीच का जो कोण है उसको अग्निकोण करते हैं।
अग्निकोण में ही किचन होता है ना, अगर वास्तुशास्त्र के हिसाब से देखा जाए तो ये अग्नि आप न ले आना किसी मिट्टी के बर्तन में अग्निकोण में रख देना, बस केवल आपको रखना है। पास में एक सरसों का तेल का दिया जला देना, बस इतना ही करना है आपको। इससे भी घर में जो नकारात्मक शक्तियाँ होती हैं वह सब घर के बाहर पलायन कर जाती हैं। लेकिन फिर से मैं आपको बता दूं, वह अग्नि तभी काम करेगी जब वह मांत्रिक होली होगी, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि कचरा जला दिया, वहां से उठाकर आग ले आए, घर में रख दिए, इससे कोई भी लाभ नहीं होने वाला है। अगला प्रयोग जो पारंपरिक ढंग से कहा सुना जाता है वह है शत्रुओं से छुटकारा पाने के लिए होलिका दहन के समय 7 गोमती चक्र लेकर हाथ में प्रार्थना करनी चाहिए कि मुझे इन शत्रुओं से खूब त्रास हो रहा है, हे भगवान आप उनको सद्बुद्धि देना, है ना। ऐसे करके आप वह 7 गोमती चक्र होलिका में डाल देना चाहिए। आगे चल के उन शत्रुओं से हमें कोई बाधा ना मिले, हमको उन शत्रुओं से राहत मिले। शास्त्र में ना ये मंत्र आता है कि असृक् पा भय संत्रस्ते कृत्वा त्वम होली बालिशः अतस्त्वाम पूजयिष्यामि भूते भूति प्रदा भव। ये मंत्र है, पहले इसका अर्थ समझिए, फिर मैं आपको आगे प्रयोग बताता हूँ। इसका अर्थ है कि हे होलिका, रक्त पिपासु यानी भयंकर राक्षसों के भय से त्रस्त हुआ मैं अज्ञानी बालक लोगों द्वारा तुम्हारी रचना यानी स्थापना की गई है, इसलिए मैं तुम्हारी पूजा करता हूँ। हे होलिका, तुम मुझे ऐश्वर्य, विभूति और सुख समृद्धि प्रदान करने वाली बनो। इसके अंदर प्रार्थना है इस मंत्र में कि हमारे घर में ऐश्वर्य बढ़ाओ यानी धन धान्य बढ़ाओ, है ना, हमारा यश सम्मान बढ़ाओ। इस प्रकार की होलिका देवी से प्रार्थना है। तो ये प्रार्थना कब करना है? पान का पत्ता लेना है हरा वाला, उसके ऊपर लौंग रखना है, बताशा रखना है और यह मंत्र पढ़कर उसे होलिका में अर्पित कर देना है। ये प्रयोग आप नहीं कर सकते हैं तो दूसरा प्रयोग सुन लीजिए। मंत्र वही रहेगा, केवल आप नारियल लेना, मंत्र पढ़ना और नारियल को अर्पित कर देना, ठीक है। तो इससे भी वह मंत्र आपके लिए काम करेगा। अथवा तो लाई समझते हैं ना, सफेद सफेद कलर का होता है, लाई होता है। तो लाई को लेकर आप परिक्रमा करते करते इस मंत्र को पढ़ना और लाई उस होलिका में डालते जाना, है ना। जैसे जैसे परिक्रमा करेंगे, एक प्लास्टिक में अथवा तो मुट्ठी में आप लाई ले लेना और थोड़ा थोड़ा डालते जाना, ये मंत्र पढ़ते जाना। महाराज ये मंत्र आपके बहुत काम आने वाला है। होलिका की रात्रि सिद्धि की रात्रि है। मैं मंत्र आपको अच्छे से पढ़कर सुना देता हूँ, आप लोग भी पीछे पीछे पढ़िए ताकि आप लोग को ये पक्का हो जाए। असृक् पा भय संत्रस्ते कृता त्वं होली बालिशः कृता त्वं होली बालिशः अतस्त्वां पूजयिष्यामि भूते भूति प्रदा भव भूते भूति प्रदा भव। इस मंत्र को याद कर लेना, अथवा तो जब याद नहीं हो तो केवल आप लिख लेना। होलिका दहन जहाँ हो रही हो वहाँ पर जाके आप पढ़ लेना, ठीक है। पढ़ने के बाद आप परिक्रमा आदि कर लेना, अर्पित कर देना, फिर एक बार पढ़ लेना तो भी ये मंत्र आपके काम करेगा। अगला प्रयोग भी मैं आपको शास्त्र से ही बता रहा हूँ। ये पहले मंत्र सुनिए कि वंदितासी सुरेंद्रेण ब्राह्मण शंकरेण च अतस्त्वं पाहि मां देवी भूतिर्भूति प्रदा भव। इस मंत्र का अर्थ है कि हे देवी, आप देवराज इंद्र, ब्रह्मा जी और भगवान शिव द्वारा वंदित हैं, अतः आप मेरी रक्षा करें और मुझे सुख समृद्धि एवं ऐश्वर्य प्रदान करें। पहले आपने राख निकाल लेना होलिका में से, ठीक है, और राख निकाल कर राख आप अपने सामने रख लेना। फिर ये मंत्र आप पढ़ना और उस राख से आप तिलक करना। आपके घर में बच्चे हों तो बच्चों को भी आप इस राख से तिलक कर सकते हैं। ये राख आप सदा के लिए आप अपने घर में रख सकते हैं। जब भी बच्चों को नजर लगने का भय हो तो इसी राख से आप बच्चों को तिलक कर सकते हैं। राख निकालने के बाद ना ये मंत्र जो मैंने आपको बताया, इसी मंत्र से उस राख को अभिमंत्रित किया जाता है। ये शास्त्र में हमारे मिलता है। तो इस मंत्र को भी आप लोग पक्का करिए। मैं पढ़ता हूँ, आप लोग पीछे पीछे दोहराइएगा। वंदितासी सुरेंद्रेण ब्रह्मणा शंकरेण च अतस्त्वं पाहि मां देवी भूतिर्भूति प्रदा भव। ये जब आपकी राख अभिमंत्रित हो जाए तो बस उससे तिलक का लाभ लीजिए, उसको घर में रखे रहिए। तो ये राख आपको निकालना कब है? तनिक होलिका दहन हो जाए, तनिक होलिका शांत हो जाए, तब भी आप ये राख निकाल सकते हैं। अथवा तो दूसरे दिन वहां पर चले जाएं
और उस राख को निकाल कर अभिमंत्रित कर लें वहीं पर बैठकर। फिर आप उस राख को अपने घर में ले आएँ। देखिए छोटी छोटी चीज़ें थी, अलग अलग जगहों से मिली, तो मैंने इनको केंद्रित किया और आपके सामने प्रस्तुत किया। बाकी कुछ मांत्रिक प्रयोग भी हैं जो होलिका की रात्रि को किया जा सकता है। जो लोग मेंबर हैं उनके लिए वीडियो आ गई होगी, आप लोग भी देखना। दोनों वीडियो को देखकर आप लोग लाभ लेना। हरे कृष्ण।